दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि महाराजा सुहेलदेव और सम्राट अशोक इन दोनों में सबसे महान कौन है और कैसे महान है। तो दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव के इतिहास के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सम्राट अशोक का इतिहास। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक ऐसे योद्धा थे जो अपने जीवन काल में कभी भी हार का सामना नहीं किए। दोस्तों, आप सोचिए कि इन लोगों को कहां से मोटिवेशन मिलता था, कौन मोटिवेट करता था। आप छोटी छोटी बातों पर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धाओं में से एक सम्राट अशोक करीब 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में बिहार के पाटलिपुत्र में जन्मे थे। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के पुत्र थे। दोस्तों, अशोक के पिता की करीब 16 पटरानियां और 100 पुत्र थे। वहीं उनके 100 पुत्रों में से केवल अशोक, तिष्य और सुसीम का ही उल्लेख इतिहास के पन्नों में मिलता है। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानामप्रिय अशोक मौर्य था। दोस्तों, वे मौर्य साम्राज्य के तीसरे निडर और निर्भीक राजा माने जाते हैं। वहीं ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक को एक कुशल और महान सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने उनके अंदर एक महान शासक के सारे गुण विकसित किए थे। दोस्तों, राजवंश परिवार में पैदा हुए सम्राट अशोक बचपन से ही बेहद प्रतिभावान और तीव्र बुद्धि के बालक थे। उनके गुणों को निखारने के लिए उन्हें शाही प्रशिक्षण भी दिया गया था। दोस्तों, भारतीय इतिहास के इस महान योद्धा के अंदर लकड़ी की एक छोटी सी छड़ी से शेर को मारने की अद्भुत क्षमता थी। इनके इन्हीं सब गुणों के कारण मौर्य साम्राज्य के अवंती में हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेजा गया था। सम्राट अशोक की विलक्षण प्रतिभा की वजह से ही वे बेहद कम उम्र में ही पिता के राजकाज को संभालने लगे थे। इसलिए बेहद कम उम्र में सम्राट अशोक को मौर्य वंश की गद्दी सौंप दी गई थी। वे अपने प्रजा का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे। दोस्तों, करीब 272 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मौत हो गई। वहीं उनके बाद सम्राट अशोक के राजा बनाए जाने को लेकर सम्राट अशोक और उनके सौतेले भाइयों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसी दौरान सम्राट अशोक की शादी विदिशा की बेहद सुंदर राजकुमारी साक्य कुमारी से हुई। शादी के बाद इनकी 2 संतानें हुई, महेंद्र और संघमित्रा। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 268 ईसा पूर्व के दौरान मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए करीब 8 सालों तक युद्ध लड़ा। इन्होंने भारत के सभी उपमहाद्वीपों तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। दोस्तों, तकरीबन 261 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग, जो वर्तमान में ओडिशा है, राज्य पर आक्रमण कर दिया। इसका परिणाम 1 लाख सैनिकों की बेरहमी से हत्या और करीब 1.5 लाख सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। इस तरह सम्राट अशोक कलिंग पर कब्जा जमाने वाले मौर्य वंश के सबसे पहले शासक बन गए। लेकिन इस युद्ध में हुई भारी रक्तपात ने उन्हें हिलाकर रख दिया। दोस्तों, उस दिन सम्राट अशोक ने अपने जीवन में फिर कभी भी युद्ध न लड़ने की संकल्प ले ली। 263 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया था। दोस्तों, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया एवं ईमानदारी, सच्चाई एवं शांति के पथ पर चलने की सीख ली और वो अहिंसा के पुजारी हो गए। दोस्तों,
बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक एक महान शासक एवं एक धर्मपरायण योद्धा के रूप में सामने आए। इसके बाद उन्होंने मौर्य साम्राज्य के सभी लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने और भलाई के कामों को करने की सलाह दी और उन्होंने खुद भी लोकहित के काम किए। साथ ही उन्होंने शिकार और पशु हत्या करना पूरी तरह छोड़ दिया। सम्राट अशोक ने दक्षिण एशिया एवं मध्य एशिया में भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण भी कराया, जिनमें वाराणसी के पास स्थित सारनाथ एवं मध्य प्रदेश का सांची स्तूप काफी मशहूर है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भारत देश से बाहर भेज दिया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र तथा शेरों की त्रिमूर्ति भी अशोक महान की देन है। दोस्तों, इतिहास में अगर हम देखें तो उनके जैसा निडर सम्राट न कभी हुआ ना ही कभी होगा। उनके रहते मौर्य साम्राज्य पर कभी कोई विपत्ति नहीं आई। सम्राट अशोक ने करीब 40 सालों तक मौर्य वंश का शासन संभाला। करीब 232 ईसा पूर्व के आसपास उनकी मौत हो गई। ऐसा माना जाता है अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का साम्राज्य करीब 50 सालों तक चला। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा, दोस्तों सुहेलदेव या अशोक, इन दोनों की तुलना कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों अपने अपने समय के एक वीर, साहसी और महान योद्धा थे। तो दोस्तों, सम्राट अशोक के जीवन का इतिहास आपको कैसा लगा, प्लीज आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि दोस्तों इस तरह के वीडियोस हर रोज आपके पास पहुंचते रहें। बाकी दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।